हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत के लोगों को मालदीव्स का बॉयकॉट करते देख पाकिस्तानी भी हैरान। मतलब पाकिस्तानी लोग भी शॉक्ड हो चुके हैं कि जिस तरीके से भारत बॉयकॉट कर रहा है, और ऐसा बॉयकॉट पाकिस्तानी ऐसा वैसा नहीं। हाँ। ठीक अभी शुरुआत की है तो और वो भाई पर आ गया। इस लेवल का बॉयकॉट पाकिस्तान कभी भी नहीं कर सकता। सीरियसली भाई, हमें वो क्षमता ही नहीं है भाई। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मतलब हमारे लोगों के अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि वो किसी का बॉयकॉट कर सके। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव के खिलाफ भारत का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो ट्रैवल एजेंसी ऐप है ईज माई ट्रिप, मालदीव के लिए सभी बुकिंग रद्द कर दी है इसने। नफरती बोल पर मालदीव को एक करारा जवाब है, क्योंकि ईज माई ट्रिप को लेकर भी अपडेट है, जिसने अपनी जो सारी बुकिंग्स हैं मालदीव के दौरे के लिए, इस मालदीव के ट्रिप के लिए उनको कैंसिल कर दिया है। देखिए, बड़ी संख्या में भारत से जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं। So it means कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, forget what has happened। इस चीज़ को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज़ को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए। जस्ट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें, दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज इन द रीजन एंड इन मालदीव। और इसमें जो है अहमद मालूफ ने इसको कहा कि डीपली वरीड अबाउट द एस्केलेटिंग सिचुएशन रिगार्डिंग द सेंसिटिव कमेंट्स अबाउट आवर क्लोजेस्ट नेबर। ये उनका कहना था। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट भी किया इसके हवाले से, और उन्होंने कहा कि इंडियंस बॉयकॉटिंग द मालदीव्स वुड हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट on our economy and it would be hard for us to recover from such a campaign। मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। एक और एक बदतमीजी के जुमरे में आता है, और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड। तो दोस्तों, मुझे क्या लग रहा है कि मालदीव ने सोचा था कि ये 2014 से पहले जो भारत नहीं था, मनमोहन सिंह जी सरकार वाली या उनसे पहले वाली सरकार, ये जो है कोई देश हमें बोलता था तो हम खुद डर जाते थे कि नहीं हमें किसी देश से पंगा नहीं लेना है भाई, माफ करो। हम खुद ही माफिया मांगने लग जाते थे, या ज्यादा कुछ होता था तो कड़ी शब्दों में निंदा कर देते थे बस। तो भाई, कड़े शब्दों में निंदा करने वाला भारत नहीं है, अब कड़े शब्दों में और कड़े एक्शन के साथ जवाब देना। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, देख ही लिया होगा आपने, ईज माई ट्रिप नाम की बड़ी ट्रैवल वेबसाइट सारे टिकट्स कैंसिल कर दिए, मोर देन 10,000 टिकट्स मालदीव के। तो आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद छोटी मोटी ट्रैवल एजेंसीज और न्यूज आ रही है, मतलब आप लोग समझ के चलो, ये लोग कि 75 से 80 हजार टोटल टिकट्स कैंसिल हो गए आने वाले 2 महीनों के अंदर। जो ऑलरेडी बुकिंग्स थी वो कैंसिल कर दिया भारतीय। ये देखो यूनिटी। और दोस्तों, भारत की वजह से मालदीव के टूरिज्म में 52% बढ़ोतरी होती है। यानी अगर भारतीय लोग नहीं जाएंगे तो मालदीव का जो टूरिस्ट से अगर 100 रुपए फायदा होता था, तो अब सिर्फ 48 रुपए ही होगा, और मालदीव की जीडीपी और इकोनॉमी वैसे ही बैठ रही है, अब एकदम बर्बादी हो जाए। ऑलरेडी मालदीव गवर्नमेंट माफी तो मांग रही है, लेकिन इससे क्या होगा? इससे इनकी मेंटेलिटी थोड़ी चेंज होती है। जब तक ये घुटनों पे आकर रहम की भीख नहीं मांगेंगे, तब तक माफी नहीं देनी चाहिए। भारत का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ईज माई ट्रिप ने कई बुकिंग्स जो हैं यहाँ पर कैंसिल कर दी है मालदीव को लेकर। ये बड़ी जानकारी है। पीएम मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला, उसके बाद मालदीव के खिलाफ भारत का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। और इस बीच जो अपडेट है वही कि जो ट्रैवल एजेंसी ईज माई ट्रिप है उसने अपने मालदीव की बुकिंग को कैंसिल किया है। ये कह रहे हैं अहमद मालूफ, ट्विटर पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आई कॉल ऑन द गवर्नमेंट, अपनी हुकूमत को फिर उन्होंने ये कहा कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इससे निकलना जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप ऐसा ना करें। और उन्होंने कहा कि टेक सीरियस एक्शंस टू सॉल्व द इशू एज सून एज पॉसिबल। इंडिया विल ऑलवेज रिमेन आवर क्लोजेस्ट नेबर्स, दैट्स ए फैक्ट, और वी लव इंडिया एंड इंडियंस, दे आर ऑलवेज वेलकम इन मालदीव्स। और ये जो अहमद मालूफ हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव्स। इनका कहना यह है कि आई अपोलोजाइज फॉर दी रेसिस्ट कमेंट्स, जो कि मालदीव्स के कुछ लोगों की तरफ से ये कमेंट्स जो उनके खिलाफ किए गए, मैं उन पर माफ़ी मांगता हूँ। तो इसका मतलब है कि मालदीव्स की कुछ
अथॉरिटीज जो है वो इसके ऊपर माफी मांग रही है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए कि वो उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो ये समझते हैं कि ये महंगा पड़ सकता है मालदीव्स के लिए। एक तरफ ये है, तो दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि इंडिया की तरफ से बड़ा सख्त इसके ऊपर स्टैंड लिया गया है और मालदीव्स गवर्नमेंट तक जो मैसेज कन्वे किया गया है वो ये है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ऊपर। खबर सुनिए कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए आप पंगा ले नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। हमें नजर आ रहा है, लेकिन इसमें हमें यह भी पता चलता है कि इंडिया अब उस जगह पर, उस स्टेटस पर और उस क्रेडल पर मौजूद है कि जहां पर वो किसी को कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। वाकई इंडिया वाकई उस स्टेटस पे है कि कोई बात भी नहीं कर सकता, तो भाई इन्होंने बात करके गलती की है और भाई देखो उसका खामियाना उन भुगत रहे हैं। अच्छा तुम्हें पता है उनका हर कोई आके माफिया मांगा। इंडिया ने अभी शुरुआत की है ना, उधर के जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी कुछ मिनिस्टर्स जो ओपोजिशन है, जो फॉर्मर जो ओपोजिशन है उसके मिनिस्टर्स, जो फॉर्मर गवर्नमेंट के राष्ट्रपति वगैरह, उन्होंने वो मालदीव के कुछ अवाम जो समझदार है जिनको पता है वो पता है वो कह रहे हैं कि यार इसका कुछ हल निकालो वरना हम तबाह हो जाएंगे। जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि यार इससे क्या हिट होगा। माइजू और इसके कुछ चमचों ने सारे देश को खराब किया। मैं सच बता रहा हूँ कि ये उनको इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि वो कितना तबाह होंगे, उनको कितना बड़ा नुकसान होगा, उनको आइडिया नहीं है ना। उनको इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि यार टूरिज्म सेक्टर से उनको कितना फायदा होता है इंडिया से। बेवकूफ़ी की है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी यार। जिसके टूरिस्ट 50% से ज्यादा इंडियंस हो तो वो उनको ये स्तर उड़ता हुआ पहले लक्षद्वीप अगर रेडी ना होता ना अब होगा मुझे भी लग पहले अगर टाइम लग जाता लक्षद्वीप को रेडी होने में 3-4 साल 5 साल 6 साल लगते, अभी 3-4 महीने या 4-5 महीने लगेंगे। ये भाई अभी देख लो इतनी देर में लक्षद्वीप, अभी लोग जा ही रहे हैं। मोदी जी की एक पिक्चर ने इतनी मालदीव को आग लगाई है कि वो उनसे ये बातें निकल गई और बर्बाद कर दिया उन्होंने और कर दिया। और यार ये उस पिक्चर के बाद से ये सारा खेल उसी पे तो जलन हुई है उनको कि वो कह रहे थे लक्षद्वीप हमसे मुकाबला करेगा। अब तुम्हें बताएगा लक्षद्वीप किससे मुकाबला करेगा। आपका क्या इसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।